नमस्कार मेरे किसान भाइयों, कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था मोहित शर्मा जी का। उन्होंने कहा था कि जितने भी ट्रैक्टर हैं उनके रियर एक्सल पे आप एक सिंपल सी वीडियो बनाइए। तो ज़्यादा अपन आंकड़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे, कौन से ट्रैक्टर में कौन सा एक्सल आता है वो आपको बताऊंगा। न्यू हॉलैंड खड़ा है, फार्म ट्रैक है, महिंद्रा है और अंदर आपको एक दो ट्रैक्टर और भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को अपन शुरू करते हैं। कोशिश करूँगा कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छा बताऊं। सिंपल शब्दों में, ज़्यादा आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, कितने परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, भी कौन सा एक्सल कितने परसेंट ख़राब करता है वो तो खुद के चलाने पे और रख रखाव पे होता है। अब ये एक्सल है, बिल्कुल स्ट्रेट एक्सल है और सबसे मतलब जिसको अपन बोलते हैं नीचे से जो शुरुआत करते हैं वो यही एक्सल है, स्ट्रेट एक्सल है। मतलब आपको ये जो ट्यूब है ये आपको मतलब अलग अलग देखने को मिल जाएगी। सोनालिका में ये थोड़ी पतली मिलती है, इसमें थोड़ी मोटी होगी, कुछ ट्रैक्टरों में थोड़ी और हैवी दे देते हैं। तो ये स्ट्रेट एक्सल है। क्रोन पिनियन यहाँ पे सेंटर में होता है और यहाँ से ही जो पावर होती है वो टायरों के पास जाती है और फिर टायर घूमता है। बस झटका वगैरह लगने से इनमें थोड़ी टूट फूट की शिकायत ज़्यादा होती है, जैसे टोचन करते हैं या फिर एकदम से चलते चलते ट्रॉली फंस गई कहीं पे, वहाँ पे भी झटका लगता है। और कल्टीवेटर हो गया, तोता हल हो गया, वो जुताई करते समय उसमें भी जड़ वगैरह में फंस जाता है, उसमें भी झटका लगता है। या फिर कई बार कोई खेत में पेड़ होता है, उस पेड़ को अपन टोचन करके खींचते हैं तो वहाँ पे भी झटका लगता है। तो वहाँ पे क्रोन पिनियन को नुकसान पहुँचने की और मेंटेनेंस खर्चा आने की समस्या ज़्यादा रहती है। महिंद्रा के जितने भी ट्रैक्टर हैं उनमें आपको यही एक्सल मिलेगा। अब ये देख लीजिए, फार्म ट्रैक है। फार्म ट्रैक मॉडल दिखाऊं तो 41 है, ये फार्म ट्रैक 41 है। इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। अगर बैक कैमरे से दिखाऊं तो इस पे आपको कुछ ये अलग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे कंपनी ने दिया है। इस यहाँ से इसको खोल के आप जो इसकी हवा वगैरह है वो निकाल सकते हैं। बाकी ये और कुछ सिस्टम नहीं है, ब्रेकिंग सिस्टम इसका कंपनी ने यहाँ पे सेट कर दिया है। पर ये भी स्ट्रेट एक्सल है। फार्म ट्रैक के कुछ मॉडल आते हैं जिस पे आगे EPI लिखा होता है, उसमें आपको प्लेनेटरी एक्सल बोलते हैं, EP साइक्लिक रिडक्शन भी उसको बोलते हैं, प्लेनेटरी एक्सल बोलते हैं, 2-3 नाम हैं उसके। तो फिलहाल इसमें जो है ये स्ट्रेट एक्सल है। अब आ गया ये न्यू हॉलैंड का 30-32। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टरों में आपको ये हब रिडक्शन मिलती है। दूसरी टेक्नोलॉजी है ये जो सेकंड नंबर की आती है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। सबसे नीचे वाली तो वो स्ट्रेट एक्सल हो गया। बाकी स्ट्रेट एक्सल भी बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनियों में आते हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर हैं जो काफ़ी किसान भाई हैं जो 20-20, 30-30 साल से चला रहे हैं, वो उनके रख रखाव पे है। ठीक है, और ये हब रिडक्शन आ गया। इसमें सेंटर में क्रोन आ गया। उसके बाद में ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक गरारी है और वो इधर एक गरारी को घुमाती है, फिर टायर घूमता है। जितनी भी कंडीशन है झटका लगने की, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि टोचन हो गया, ट्राली फंसना हो गया, या फिर तोता हल में जड़ फंसना हो गया, या फिर कोई पेड़ को झटका मार के खींचने में हो गया, तो उसमें जो झटका है पहले इधर वाली जो गरारी है उसमें आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर आगे वहाँ पे जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि जो झटका है वो इतना घूम के जा रहा है, तो वो मतलब इफ़ेक्ट है जो यहाँ पे कम डालेगा तो नुकसान कम होगा। पर वहाँ से जो पावर आ रही है तो वो भी देख लीजिए, पहले वहाँ आएगी फिर घूम के इधर आएगी, टायर घूमेगा, तो वो पावर का भी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। जो स्ट्रेट एक्सल है जैसे कि ये हो गया, इसमें डायरेक्ट पावर उधर जा रही है और डायरेक्ट झटका भी आ रहा है। ये दो अलग अलग कंडीशन हो गई। अब मैं आपको जो तीसरा एक्सल है जो सबसे शानदार माना जाता है, प्लेनेटरी एक्सल, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये 585 है, साइड गियर में इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हैं। और ये रहा नोवो 605 PS 50 HP में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। अब इस ट्रैक्टर में आपको प्लेनेटरी एक्सल देखने को मिलेगा, जो 1 नंबर एक्सल है।
तीसरे नंबर पे स्ट्रेट आ गया, दूसरे नंबर पे हब रिडक्शन आ गया और पहले नंबर पे ये प्लेंट्री एक्सल आ गया। अब इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पे प्लेंट्री लगी हुई है, ठीक है। और ये प्लेंट्री में 3 गरारी होती है मेरे किसान भाइयों। जो भी मतलब पावर है वो थोड़ा लॉस होके टायर में जाएगी, और जो झटका आता है वो झटका भी मतलब पहले सीधा इधर आएगा और 3 में डिवाइड होगा, फिर आगे जाएगा, तो आगे कोई नुकसान होगा ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में ये प्लेंट्री एक्सल मिलेगा आपको देखने के लिए, जैसे कि मैसी के काफ़ी ट्रैक्टरों में है, फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स में आ जाएगा। तो उतने भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये बहुत ही कम पावर जो टायरों के पास पहुंचाएगा और आपका ट्रैक्टर इतना काम नहीं करेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना परसेंटेज, वो बस मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और काफ़ी शानदार आपको ये एक्सल देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ट्रैक्टरों में आपको ये देखने को मिलेगा। प्लेंट्री एक्सल 3 गरारी जो झटके को मतलब क्रोन के पास जाने के लिए रोकेगी, और जो पावर है वो टायर के पास भी मतलब 3 गरारे में डिवाइड होगी, फिर आगे टायर के पास जाएगा। तो कुछ इधर से जो पावर जा रही है उसमें दिक्कत करेगी, कुछ उधर से आ रही है उसमें भी रोकेगी, मतलब दोनों तरफ की पावर को ये रोकेगी। तो तीनों एक्सल आ गए। अब कौन कौन से ट्रैक्टर में आपको ये एक्सल देखने को मिलेंगे, जैसे कि उधर स्वराज खड़ा है वो भी दिखा दूं। जैसे कि महिंद्रा के कुछ मॉडल में, स्वराज में, मैसी में, सोनालिका, सोलिस और कौन से ट्रैक्टर हो गए, लगभग सारी कंपनियों में आपको ये एक्सल देखने को मिलेंगे जो स्ट्रेट है। हब रिडक्शन है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ न्यू हॉलैंड में मिलेगी। जबकि स्वराज है, ये देख लीजिए, स्वराज में भी आपको यहाँ पे 1 मिनट दिखाऊं तो इसमें भी आप देखने को मिलेगा। जो बड़े मॉडल हैं जैसे कि 969 हो गए, उनमें शायद कंपनी मतलब प्लेंट्री एक्सल दे रही है। बाकी 855 तक आप यही मिलेंगे। और जो ये आइशर है, ये देख लीजिए, आइशर खड़ा है, इसमें भी आपको जो हब रिडक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो हब रिडक्शन 2nd नंबर है, जो मतलब आइशर के कुछ मॉडल में आएगी और फार्म न्यू हॉलैंड में मिलेगी। बाकी जितने भी ट्रैक्टर हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं, कुर्सी पे बैठ जाता हूं, जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं वो लगभग में आपको स्ट्रेट एक्सल देखने को मिलेगा। महिंद्रा, स्वराज, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, मैसी, सब में। और जॉन डियर है, उनके जितने भी मॉडल हैं उसमें आपको वो मिलेगी प्लेंट्री ड्राइव, जिसको अपन EPI भी बोलते हैं, प्लेंट्री बोलते हैं, PD बोलते हैं, मतलब कई नाम से उसको बुलाते हैं, वो उसमें मिलेगी आपको। तो यहाँ तक मैं जो बताना चाह रहा था, और जो हमारे भाई मोहित ने पूछा था, वो मेरे ख्याल से मैं बताने में पूरा हो गया। आपको जो मेरा बताने का तरीका है वो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अर्जुन में भी आपको स्ट्रेट एक्सल देखने को मिलेगा। ये आप देख लीजिए, जो भी आप ट्रैक्टर ले रहे हो उसमें आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि प्लेंट्री कौन सा है और हब रिडक्शन कौन सा है और स्ट्रेट एक्सल कौन सा है। बस इतना ही है। तो आप वीडियो अब ख़त्म करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने को, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए ट्रैक्टर, नई जानकारी के साथ।